चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को, ख़ास तौर पर डायसिस ऑफ लखनऊ की पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मैं राकेश छत्री, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अंकल और बहुत ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों का मैं नाना और दादा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ खुशी की बात शेयर करने के लिए। और खुशी की बात यह है कि अभी हमारी डायसीसन काउंसिल, लखनऊ डायसिस की डायसीसन काउंसिल 29 और 30 तारीख को संपन्न हुई। और आपके जान के खुशी होगी कि ये डायसिस बिशप एंड्रू राठौर, जो पूना डायसिस के बिशप हैं और डायसिस ऑफ लखनऊ के मॉडरेटर कमिश्नरी हैं, इनकी अगुवाई में बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। कमिटीज़ बनी और बहुत सुचारक रूप से काम शुरू हो गया। और हमारे जो बिशप एंड्रूज़ हैं, इनकी प्राथमिकताएं हैं कि जो जो चीज़ें बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं उनको हम संवारें। उसमें टॉप प्रायोरिटी में उनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि पास्टर्स की सैलरी बहुत जल्द से जल्द उसको हम लोग सोल्यूशन निकालें और रेगुलरली वो मिलने लगे। और जो 2 स्कूल बंद हुए हैं, एक बबीना में सेंट मार्क्स और एक इलाहाबाद में ECPBS इविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल की जो ब्रांच थी वो बंद हो गई थी। इस पे हम सब प्रिंसिपल्स को ये निर्देशित किया गया कि हम लोग बैठ के मिल के और इसको देखें कि कैसे हम इसको फिर से शुरू करें। तो हम लोग की पूरी कोशिश होगी, हम सारे प्रिंसिपल्स मिल के इसको बैठ के सोचेंगे और इसके ऊपर एक रास्ता निकालेंगे कि कैसे हम आने वाले सेशन अप्रैल में इन दोनों ब्रांचेस को शुरू करें। तो आप सबसे हमारी गुजारिश है कि आप दुआओं में याद रखें ताकि हम ये जो 2 प्रायोरिटीज़ हैं इनको जो है हम पूरा करने पाएँ, सीरियसली लेके चलें और आने वाले सत्र में, नए सत्र में हम इनकी शुरुआत कर सकें। तो ये थी डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात कि हमारी डायसीसन काउंसिल जो पिछले 2017 से नहीं हुई थी वो संपन्न हुई। और होता है डायसिस में जब काउंसिल होती है तो कुछ फॉर होते हैं किसी कमेटी के लिए आने के लिए, कुछ अगेंस्ट होते हैं किसी के लिए, लेकिन जो भी रहा वो काउंसिल तक था, ख़त्म हो गया। अब सब हम एकजुट होकर अपनी डायसिस को, जो ये नंबर 1 थी पूरे CNI में, इसको हम लोग नंबर 1 बनाएंगे। दूसरी बात आपको बतानी है कि पूरे, ना केवल डायसिस ऑफ लखनऊ में बल्कि पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ ऑफ इंडिया में, चर्च ऑफ साउथ इंडिया में, आप जानते हो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एंग्लिकन्स के, जो अंग्रेज़ चूँकि यहाँ पे राज करते थे तो उनके इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे ज़्यादा हैं। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फेक और फर्जी बिशप जो हैं वो एंग्लिकन्स में ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूपी में ही हम जॉन अगस्टीन, सैमुअल प्रकाश, विजय मंटोडे, जॉन सेंट जॉन, आपका ये संधू, इस टाइप से ये 5-6 तो ऐसे ही हैं, रॉकर संधू नाम है उसका। और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में जहाँ जहाँ एंग्लिकन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये लोग खड़े हैं, अपने आप को एंग्लिकन्स का सक्सेसर बताते हैं। और ये करते क्या हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो हमारे एंग्लिकन्स के हैं वहाँ पे ये दावा क्लेम करते हैं कि साहब CNI ने कब्ज़ा कर लिया है इंस्टीट्यूशंस पे और हम हैं एंग्लिकन्स के सक्सेसर। देखिए, मैं हूँ बिशप CIPBC, मैं हूँ मेट्रोपॉलिटन CIPBC, मैं हूँ ICT चेयरमैन। आप ज़रा इन लोगों से ये पूछो कि जने कितने सैकड़ों की तादाद में आप लोग हो, तो क्या सैकड़ों ICT चेयरमैन हो जाएंगे? क्या सैकड़ों, जैसे लखनऊ में, लखनऊ डायसिस यूपी में ये 5-6 नाम लिए, ये सब अपने आप को बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ कहते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ दिखता है कि ये सब फर्जी लोग हैं। इनका भी इलाज प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। और वो कैसे किया? क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी है जो क्राइस्ट चर्च कॉलेज को रन करती है। इस सोसाइटी पे, जैसा आप जानते ही हैं, पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि जॉन अगस्टीन एक खड़े हो गए कि साहब हम चेयरमैन हैं इसके, और सोसाइटी रजिस्ट्रार किया 2014 में, इन्होंने अपने आप को चेयरमैन घोषित करा लिया। लेकिन कहते हैं कि जब खुदा आपके साथ है तो कोई आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। और हम हाई कोर्ट गए
सिंगल बेंच में 5 महीने में, कैन यू इमेजिन, सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, 5 महीने में डिसीजन आ गया और सिंगल बेंच के जजमेंट में जज साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर को, जिसमें अगस्टीन को चेयरमैन माना गया था, सेट असाइड कर दिया, नहीं माना। उसके बाद जॉन अगस्टीन गए डबल बेंच में। डबल बेंच में अभी जुलाई 2022 में जजमेंट आया 12 जुलाई को, और उसमें भी उनकी जो स्पेशल अपील थी वो खारिज कर दी गई। फिर ये पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त को जजमेंट आया, और उसमें भी उनकी जो ये अपील थी वो खारिज हुई। जॉन अगस्टीन यहीं नहीं रुके, वो उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिव्यू एप्लीकेशन डाली डबल बेंच के जजमेंट के विरुद्ध, वहाँ पे भी वो खारिज हो गई उनकी अपील, रिव्यू उनकी खाली हुई। इसके बाद ये फिर पहुँचे रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी रिव्यू एप्लीकेशन खारिज हो गई। यानी कि जॉन अगस्टीन को कोर्ट ने सिंगल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CIPBC नहीं माना, उन्हें चेयरमैन CIP जितने भी एंग्लिकन सेटअप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको नहीं माना। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और ऐसे जितने भी ये फर्जी बिशप घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो भाइयों बहनों, ना केवल वो स्कूल जैसे आपका बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी है, सेंट मार्क्स है, हमारा तो है ही है क्राइस्ट चर्च, फिर जैसे सेंट जॉर्जेस है, जैसे ऑल सेंट्स है, जैसे आपका क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर है, आपका शेवुड है, ऐसे हिंदुस्तान में नामालूम कितने एंग्लिकन इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनकी सोसाइटी में CIPBC लिखा है। तो पहला तो काम आप भाइयों बहनों, ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब और सचिव और जो मैनेजर्स हैं, वो ये ज़रूर से देख लें कि अगर आपकी जो सोसाइटी है विवादित है इस कारण से, तो आप ये हमारे तीनों जजमेंट ले लीजिए, ये नेट पे अवेलेबल है, नहीं तो हमसे मांग लीजिए। मेरा नंबर है 9792880088। आप मेरे को फ़ोन करिए, मैं आपको यहाँ से कॉपी भेजूँगा, आप उसको लगाएंगे, आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जो भी आपके उस फर्जी बिशप जो क्लेम कर रहे हैं कैसे वहाँ से उड़ जाएंगे। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, और प्रभु का धन्यवाद दीजिए, ये भी सब आप सबकी दुआओं का असर है कि इतनी बड़ी ये जो शैतानी ताकतें चल रही थी, इनको भी परास्त किया। अभी हाल में ही मैंने एक FIR जॉन अगस्टीन की करी। क्यों करी? ये अभी तक ये समझते थे कि CNI के किसी भी बिशप पे, CNI के किसी भी प्रिंसिपल पे, CNI के किसी भी पादरी पे, किसी पे भी हम FIR कर लेंगे। FIR करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। और आप जितनी FIR इन्होंने करी हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, जितनी FIR इन्होंने करी हैं, आप उठा लीजिए, सब की सब में कोई कंटेंट सॉलिड कॉन्क्रीट नहीं है, ये सब बनाई हुई फैब्रिकेटेड है। लेकिन जो FIR हमने अभी इनकी करी है, जिसको इनके अभी कोई साहब मिले थे हमारे किसी बंदे को, कह रहे थे साहब आपने फर्जी FIR करा दी। फर्जी FIR नहीं है। कैसे नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके, तीनों, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ये अभी इन्होंने कानपुर में जो क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, उन डायसिस ऑफ आगरा के बिशप साहब, बिशप हाबिल के विरुद्ध एक इन्होंने, और वहाँ के क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और वहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के विरुद्ध एक पत्र लिखा है, शिकायती पत्र लिखा गया है इनके द्वारा कि साहब पुलिस में कि इनकी जांच की जाए, फलाना की जाए। और नीचे साइन क्या करा इन्होंने कि पदेन अध्यक्ष, चेयरमैन क्राइस्ट चर्च, ये है कूट रचित। जब आप हार गए सुप्रीम कोर्ट तक, तो चाहे वो क्राइस्ट चर्च कॉलेज हो, और चाहे वो क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज कानपुर हो, चाहे वो सेंट जॉर्जेस हो, शेवुड हो, इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी के कॉलेजेस हो, आप कहीं पे भी पदेन सदस्य न पहले थे और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई उस पर। तो मैंने बिशप हाबिल को ये सारी चीज़ें भेजी, अपने जजमेंट भेजे हैं, और इससे जो है इनको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी और ये बाहर होंगे। अब इनके जैसे लोगों का
मैंने साथ में इनके रॉकर संधू हैं, उनकी भी एक एफआईआर करी है। उनके साथी जो है अपने आप को अपना प्रतिनिधि बताते थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन्होंने क्राइस्ट चर्च के अगेंस्ट, मैंने उनका भी नाम डाला। मैंने कि पूरा गैंग है इनका जो यही काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करते हैं और ज़मीनें बेचते हैं। यही जॉन अगस्टीन, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले इंटरव्यू में एम न्यूज़ में बताया कि दिल्ली में अभी हाल में ही इनका जो है मुकदमा चल रहा है और हम लोग लगे हैं कि कैसे इनको उसमें राहत ना मिले। तो एक ये दो बहुत बड़ी खुशी की खबरें थी। और ऐसे बिशपों का इलाज मैं आपको बताऊं भाइयों बहनों, पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 27 डायसीज़ हैं। ज़रा सा भी, अभी मेरे बिशप हाबिल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसकी एफआईआर करिए इसी ग्राउंड पे कि ये पदेन चेयरमैन है नहीं तो कैसे अपने आप को पदेन चेयरमैन करके ये शासन प्रशासन को गुमराह करता है। ये चिट्ठियां लिखता है मुख्यमंत्री को, ये प्रमुख सचिव को से मिलता है, जाके चिट्ठियां लिखता है और साहब अपने आप को बताता मैं हूँ बिशप डायसीज ऑफ लखनऊ और मैं हूँ मेट्रोपॉलिटन और मैं हूँ आईसीटी चेयरमैन। अब जाहिर सी बात है शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उन्हें चर्च सेटअप नहीं मालूम, और जाहिर सी बात है कि जब आप एक पत्र कोई लिख के देंगे तो आपको उसमें कोई ना कोई कार्रवाई होएगी। उसमें ये दिखाता मैंने इनकी जो है देखिए शिकायत करी और शासन से इनको जारी हो गया, मुख्यमंत्री ने इनके विरुद्ध संज्ञान ले लिया। तो मैं शासन प्रशासन को भी, अगर ये हमारा वीडियो उन तक भी पहुंचता है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जब ये आते हैं या एंग्लिकन बिशप करके कोई भी आता है तो जिसके विरुद्ध भी ये कंप्लेन दे रहा है या दे रहे हैं, एक बार एक्शन लेने से पहले, संज्ञान लेने से पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप उस कंसर्न पर्सन को बुलवा लीजिए और पूछ लीजिए अगर हम गलत हैं तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई ज़रूर हो, वरना ऐसे लोगों को इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। तो ये दो तो बहुत ही अच्छी खबरें थीं। और एक और बात है कि जो लड़ाई हमारे लोग की थी कि पीसी सिंह को हटाना है, तो हम लोग तो नहीं हटा पाए लेकिन यीशु मसीह ने हटा दिया। और कल परसों नरसों 6, 7, 8, 9 3 दिन हमारी सिनेड है। जो ये लड़ाई थी कि ये सिनेड नहीं कर रहे हैं, सिनेड हुई, इसमें सभी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया की ये जीत है। और ये भी एक कलेक्टिव लड़ाई थी। हर शख्स ने, हर डायसीस ने अपने अपने तरीके से, किसी ने बोल के, किसी ने लिख के, किसी ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, किसी ने फैक्ट्स प्रोवाइड करे, और ये करते करते और साथ ही साथ कलेक्टिव प्रेयर्स हर जगह, और खुदा ने सुनी और खुदा ने पीसी सिंह को हटाया। अब कल जो हमारी सिनेट है, तो भाइयों बहनों मैं आपको बताऊं कि जो हमारी डायसीज ऑफ लखनऊ थी, इसमें भी हमारी मुहिम थी कि पिंटू मुक्त डायसीज ऑफ लखनऊ, और वो खुदाबाप यीशु मसीह ने पिंटू मुक्त डायसीज ऑफ लखनऊ कर दी। अब सिनेड में सुरेश जेकब पीसी सिंह मुक्त सिनेड हम लोगों को चाहिए, और हम दुआ करते हैं और हम यकीन करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ मौजूद होंगे उस सिनेड में, और वहाँ पे भी सुरेश और पीसी सिंह मुक्त सिनेड बनेगी। मेरी आप एक एक सदस्य, एक एक डेलीगेट्स जो सेनेट में जा रहे हैं विदाउट वोटिंग राइट, इस चीज़ का ध्यान रखें कि सुरेश जेकब जगह जगह डेलीगेट्स को फ़ोन कर रहा है कि कैसे उसके लोग आ जाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सुरेश जेकब और पीसी सिंह के लोग कौन हैं, और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एक अपील है कि हमें सीनेट को भी पीसी सिंह, सुरेश जेकब मुक्त सीनेट चाहिए, क्योंकि जो इन लोग ने किया आपके सामने है। किस तरीके से पूरे सीएनआई को न केवल बदनाम कर दिया पूरे देश में, बल्कि इसकी अरबों की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर दिया, बेच दिया। और एक बात और मैं सीनेट में ये बात कहना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ के जितने भी लोग हैं, हम सब पहचानते हैं एक दूसरे को, किसी भी तरीके का कोई बढ़ावा इनको न मिले, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना। ख़ास तौर से एक बार फिर मैं जो सीनेट के डेलीगेट्स हैं, हम उन आप सभी से, मुझसे बहुत से छोटे होंगे, मुझसे बहुत से बड़े होंगे, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि पीसी सिंह सुरेश मुक्त सीनेट हम लोगों को चाहिए। और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वहाँ रहेगा। और सीनेट जो है, जो नई बन के आएगी एग्जीक्यूटिव कमेटी, और जो अलग स्टैंडिंग कमेटीज़ बाकी की आएंगी, उनमें भी सुरेश मुक्त, पीसी सिंह मुक्त कमेटीज़ होंगी। और तब
सीएनआई का, जैसे हम बोलते हैं डायसिस ऑफ लखनऊ नंबर 1 थी, तो ये सीएनआई भी नंबर 1 चर्च पूरे हिंदुस्तान का है और रहेगा। और हम सब की कोशिश यही होगी कि ये सीनेट साफ़ सुथरी बनेगी और फिर नंबर 1 पे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया होगा, जिससे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रशंसा होगी। सो आप सबको एक बार फिर जय मसीह की।